जैसा कि आप जानते हैं, इतने भारी संकट के समय में जब संक्रमण फैल रहा है तो आज इस बात की स्पष्टीकरण करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है जो मुद्दा कई दिनों से सुर्खियों में है। देश में लॉकडाउन होने के बाद लाखों करोड़ों हमारे श्रमिक भाई बहन अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे और आज भी फंसे हुए हैं। जब एक पखवाड़ा बीत गया और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आई तो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पहल करते हुए ये निर्णय लिया कि कोई भी श्रमिक देश के किसी कोने में भी होगा, उसको घर वापस जाने का, रेल का किराया, भाड़ा, खर्चा जो भी होगा उसको कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। कांग्रेस पार्टी के इस निर्णय के बाद कुछ हलचल मची केंद्र सरकार में, लेकिन उसके पहले ना तो रेल यात्रियों के लिए ना बस यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था केंद्र सरकार ने करी। और ये बात सच है, आज भी श्रमिकों के आवागमन के लिए कोई ठोस राष्ट्रव्यापी नीति केंद्र सरकार ने प्रस्तुत नहीं करी है। यही कारण है कि आज टेलीविज़न और अखबारों में हम देखते हैं रोते बिलखते बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर यात्रा तय कर रहे हैं, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, भूखे हैं, तड़प रहे हैं। उनकी मदद के लिए जिस प्रकार से सरकार को आगे आना चाहिए था, अभी तक वो आगे नहीं आए। इसको देखते हुए एआईसीसी की महासचिव यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1000 बसों की मदद करने का ऐलान किया। उन बसों को लेकर बहुत विवाद हुआ और यूपी की सरकार ने परमिशन देने से मना किया। निस्वार्थ भाव से मानवता को देखते हुए 1000 बसों को कांग्रेस पार्टी ने यूपी भेजने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, जिसको बहुत देर तक परमिशन नहीं मिली। जब परमिशन मिली तो कहा गया कि उसको लखनऊ भेजिएगा। आगरा भरतपुर बॉर्डर से बस लखनऊ जाएगी, उसके बाद उसको आगे भेजा जाएगा। फिर बाधाएं बनाने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए। कभी कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, कभी कहा कि ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि काम करने का कोई बहाना नहीं, ना करने के 100 बहाने। अंत में नेताओं पर एफआईआर हुई, जेल में डाला गया, गतिरोध पैदा किया गया। कई दिनों तक बसें बॉर्डर पर खड़ी रहीं, नोएडा बॉर्डर पर दिल्ली के पास, आगरा बॉर्डर, भरतपुर बॉर्डर पर। और अंत में आरोप लगाया गया कि बसों में सूची में कमी थी, 1000 बस कहा था, कितनी कम बस थी। और आज हम सब दस्तावेज लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसका स्पष्टीकरण हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी करेंगे, जुबेर भाई भी बताएंगे यूपी के बारे में। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक पहल कर इतने संकट के समय में कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई दल, कोई भी अगर मदद का हाथ बढ़ाता है तो मदद को स्वीकार करने में कोई छोटा नहीं बन जाता। मुझे लगता है कि यूपी सरकार का जो रवैया रहा उसको दुनिया और देश ने देखा है, उसके हम भर्त्सना करते हैं। इस समय में सबको साथ मिलकर एकजुटता के साथ उन लाखों करोड़ों लोगों की मदद करने का काम करना चाहिए था, जिसकी पहल प्रियंका जी ने करी। लेकिन दुर्भाग्यवश उसको नकारा गया, उस पर राजनीति करी गई, हम पर आरोप लगाए गए। और मैंने पहली बार देखा है विपक्ष आरोप लगाए सत्ताधारी पार्टी पर, तो हमने देखा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर आरोप लगा रही है। और किस बात का आरोप? लोगों की मदद करने का आरोप। लोगों की मदद करना मानवता है। राजनीति में हम सब लोग सिर्फ लड़ने के लिए, एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं है। हम सेवा भाव से जनता के काम करने के लिए राजनीति में आए हैं। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ वो बेहद दुखद था। और जो आरोप लगाए गए थे, मैं समझता हूँ प्रताप सिंह जी जरा एक बार लोगों को बता दीजिए क्या असलियत थी बसों के बारे में। देखिए, ये जो सारा मामला हुआ है, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई। मैं भी उसी तरह से देख रहा था जैसे पूरा देश देख रहा था। पहले जाकर बसें खड़ी होती है उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर, उसके बाद उनको वापस भेज दिया जाता है। शुरुआत वापस तब होती है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ट्वीट पर ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी जी जो बसें भेजेगी उनको अनुमति दे दी जाएगी। जब उन्होंने ये ट्वीट कर दिया तो उसके बाद वापस बसें वहाँ पर पहुँची। उसी दौरान ये बात आई कि एक लिस्ट भेज दीजिए। 1032 बसें वहाँ पर पहुँचती है। 1032 बसों की लिस्ट वो सही मानते हैं और उसके बाद भी परमिशन ये कहकर नहीं देते कि ये बसें कबाड़ हैं, इनकी फिटनेस नहीं है,
इनका लाइसेंस डिबार हो चुका है, इनके पास परमिट नहीं है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि मैं अनुमति दे दूंगा, उस वक्त ये बात नहीं थी। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वहां के बोल रहे थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के आदेश की अवहेलना की, आपराधिक कृत्य किया। मुकदमा दर्ज होना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। उन्होंने वहां नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, वहां के विधायक मिस्टर अजय लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जबकि मुकदमा दर्ज हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने खुद ने ये कहा कि हम अनुमति दे देंगे। भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया मार्च में, और उस आदेश में भारत सरकार ने वो कॉपी मैं प्रेस को दे चुका हूं। उस आदेश में भारत सरकार ने सब राज्यों को लिखा कि भारत के जितने भी राज्य हैं वहां के परिवहन विभाग के लोग, प्रवर्तन अधिकारी या पुलिस के लोग पूरे देश में कहीं पर भी फिटनेस के नाम पर, लाइसेंस के नाम पर, परमिट के नाम पर कहीं भी बसों को नहीं रोकेंगे। भारत सरकार के आदेश के आधार पर ही राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी एक आदेश जारी किया कि भारत सरकार का इस तरह का आदेश आया, 30 जून तक हम किसी भी गाड़ी का कोई कागज चेक नहीं करेंगे। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से जो प्राइवेट बसें आ रही है बच्चों को लेने के लिए, सरकारी जो बसें आ रही हैं, उनको कागज के नाम पर दिक्कत नहीं हुई। कल एक नया झगड़ा शुरू कर दिया, और वो झगड़ा कहां से शुरू हुआ आपको पता है? कोटा में पूरे देश के बच्चे रहते हैं, पूरे देश के अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये मना कर दिया कि मैं तो स्टूडेंट को लूंगा नहीं। स्टूडेंट ने वहां पे आंदोलन कर दिया, आप सबने देखा, पूरे देश ने देखा। और उत्तर प्रदेश के बच्चों ने भी वहां आंदोलन शुरू कर दिया, सब बच्चे आंदोलन कर रहे थे हमें घर पर जाना है। तो कोटा के कलेक्टर और राजस्थान की सरकार बच्चों को अपने स्तर पर भेजना चालू किया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम हमारे बच्चों को लेने के लिए बसें लेकर आ रहे हैं। वो बसें लेकर आए, सरकार ने उनको परमिट किया। तो दोनों तरफ निगम है, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसें वहां से चलती है, बोर्ड है, और इधर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलती। इनमें म्यूचुअल हमेशा आप ये होता रहता है कि वो इनकी बसों में डीजल डलवा देते हैं और हम उनकी बसों में डलवा देते हैं, नॉर्मल बात है। 18 अप्रैल को एक लेटर भी वो लिखते हैं और फोन पे हमारे एमडी से बात करते हैं, उनके एमडी डॉक्टर राजशेखर, और ये कहते हैं कि हमारी जो बसें राजस्थान में स्टूडेंट को लेने के लिए आई है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की, आप उनमें डीजल डलवा दीजिए, और लिखित में एक लेटर रिक्वेस्ट, वो रात को उनमें डीजल डलवा देते हैं। जब डीजल उनमें डलवा देते हैं उसके बाद हमारी तरफ से कोई लेटर नहीं जाता उनसे पैसे मांगने के लिए। 27 अप्रैल को एक लेटर वापस उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी मिस्टर राजशेखर लिखते हैं कि आपने जिन बसों में डीजल डलवाया था उन बसों के डीजल का बिल भेज दीजिए। तो नॉर्मल प्रोसीजर है, उन्होंने बिल भेज दिया। तो 36 लाख का बिल था, उसमें से 19 लाख उन्होंने चुका दिए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप भी सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में श्रमिक बसों के जरिए और फ्री में 2 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च करके उत्तर प्रदेश के मजदूर, जो हमारे हिंदुस्तान के देश हमारा है, हम सब का है, यहाँ से फ्री में हमने मजदूरों को वहाँ भेजा, हाथरस में, आगरा में, झांसी में, सब जगह। और ये रिकॉर्ड उनके पास भी है, हमारे पास भी, 1 रुपया किसी से नहीं लिया। पैसे का झगड़ा नहीं है। 2 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च करके तो रोडवेज से भेजें, ट्रेनों से अलग भेजें। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एक भी जगह लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई झंझट नहीं हुआ। अब बात आ गई जब उत्तर प्रदेश की बसों की, मैं इतना कह सकता हूं कि यहां पर जो हमारा ट्रांसपोर्टर था उसको जुबेर खान जी ने अलवर भरतपुर में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पर ट्रांसपोर्टर से बसें किराए पर ली, और जो बसें किराए पर ली करौली से, अलवर से, भरतपुर से और दौसा से, जो बसें किराए पर ली उनकी लिस्टें वहां पहुंच गई। अब जो ट्रांसपोर्टर है उसमें सबसे बड़ी बात ये, जो लिस्ट गई वो तो अपनी जगह है, उसमें उन्होंने खुद ने माना कि इतनी लिस्ट सही है बसों की, तो 1032 बसों की लिस्ट, और उन्होंने तो 849 मानी, लेकिन 1032 बसों की लिस्ट वहां गई, उन्होंने 849 की मान ली कि ये लिस्ट सही है। आप परमिट उनको अलाउड कर देते और उसमें कुछ नहीं करना था। बार बार वो एक बात कह रहे थे, हमें हैंडओवर कर दो, हैंडओवर के लिए भी एग्री कर गए, जबकि प्राइवेट बस का नियम है, जो किराए पर बस कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संगठन के जरिए ली, प्राइवेट बस कभी भी सरकारों को हैंडओवर नहीं होती है, रूल है ये। प्राइवेट का मतलब ये होता है, उन्होंने, योगी जी ने कहा अनुमति दे दूंगा मैं, तो बस जाती, मजदूरों को उठा के छोड़ के वापस आ जाती, इतना सा काम था।
लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार झूठ बोलती रही, गैरकानूनी कृत्य करती रही, भारत सरकार के आदेशों को माना नहीं और बार बार ब्लेम करती रही राजस्थान की सरकार पर। राजस्थान की सरकार की एक भी बस वहां पर नहीं गई। कल पायलट साहब ने, जब उनके उप मुख्यमंत्री ज्यादा बोल रहे थे, तो पायलट साहब ने मीडिया में कहा कि ये लोक परिवहन सेवा वसुंधरा जी के द्वारा चलाई गई बसें हैं। लोक परिवहन सेवा की बसें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की थी, जो हमने आकर वापस रोक दी रोडवेज के मामले में। ये लोक परिवहन सेवा सरकारी बस नहीं है। फिर भी वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इतने तेजी से झूठ बोल रहे थे लगातार, और कल मिस्टर संबित पात्रा भी लगातार झूठ बोल रहे हैं और बड़े बड़े नेता चार्ज लगा रहे हैं। राजस्थान की सरकार मजदूरों को लेकर एकमात्र पहली ऐसी सरकार है जिसने श्रमिक बस शुरू की है। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हम बेवजह के डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करते, बेवजह के झगड़े क्रिएट नहीं करते। उत्तर प्रदेश की सरकार हर मामले का राजनीतिकरण करती है, हर मामले को राजनीतिक चश्मे से देखती है, और इस मामले में मैं एक चार्ज और लगाऊंगा अध्यक्ष जी की उपस्थिति में। इस मामले में पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि केंद्र सरकार इंटरफेयर करके उत्तर प्रदेश सरकार को डांट लगाएगी, प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि भारत सरकार के आदेश की आप अवहेलना मत कीजिए और परमिट और डॉक्यूमेंट के नाम पर बसों को मत रोकिए। लेकिन पहली बार देखा जब केंद्र सरकार की भूमिका नगण्य है। अभी तक मजदूर पैदल चल रहा है और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक भी बयान मजदूरों के पक्ष में नहीं आया है। मजदूर भूखा पैदल चल रहा है, फिर भी वो ये कहते हैं सिर्फ 2 महीने का राशन देंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम डिमांड करते हैं, आपको राशन देना है तो आप पूरे देश के हर राशन कार्डधारी को कम से कम 1 वर्ष का राशन फ्री में दो। एफसीआई के गोदामों में आपका गेहूं सड़ रहा है। ये सारा मामला राजनीति से प्रेरित होकर बीजेपी ने जो धोखा किया, उससे मजदूर दुखी है, कांग्रेस दुखी है, पूरा देश दुखी है। और मैं ये मानता हूं कि बीजेपी के नेताओं को झूठ बोलना बंद करना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने जो बसें भेजी वो योगी आदित्यनाथ जी के ट्वीट के बाद भेजी, उसके बावजूद बसों को नहीं लेना हमारे साथ और देश के साथ धोखा है। देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, जब ये देखा कि सड़कों पे किस तरह से हमारे वहाँ प्रवासी मजदूर जो दूसरे प्रांतों से जा रहे हैं, किस स्थिति में जा रहे हैं, आपने मीडिया के माध्यम से सब साथियों ने दिखाया, तो एक जिम्मेदार पार्टी की नेता होने के नाते, प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने को महसूस हुआ कि हमें सरकार की मदद करनी चाहिए इन गरीब लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए उन्होंने कहा हम अपने खर्चे से 1000 बसें आपको देंगे। हमने जो सूची के ऊपर वो विवाद कर रहे हैं, सवाल ये होना चाहिए था कि गरीब लोगों को ले जाने के लिए, मजदूरों को जो सड़क पे तिलतिलाती धूप में जा रहे थे, एक्सीडेंट में मर रहे थे, रेलों से कट रहे थे, उनकी मदद की जगह उत्तर प्रदेश की सरकार ने आरोप लगाना शुरू कर दिए। हमारी नेता ने 1000 बस का कमिटमेंट किया था, हमने उनको 1051 बसों की लिस्ट दी, और जिसमें आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, आरटीओ डीटीओ के कार्यालय में चेक कर सकते हैं, 1032 बसें आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। उनको हम मौके पे आगरा और भरतपुर के बॉर्डर पे लेकर गए। जो आरोप लगाते हैं कि ये बस ठीक नहीं है, केंद्र सरकार ने खुद ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जो मंत्रालय है उनका रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, जिसके गडकरी जी मंत्री हैं, कि 1 फरवरी से लेकर 30 जून के बीच में किसी भी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट का डेट एक्सपायर हो गई हो, ड्राइवर लाइसेंस की एक्सपायर हो गई हो, परमिट की हो गई हो, टैक्स की हो गई हो, ऐसी किसी भी बस को 30 जून तक एक्सटेंडेड माना जाएगा और उसको नहीं रोका जाएगा। उसके बाद तरह तरह की उप मुख्यमंत्री, मंत्री इस तरह की बयानबाजी करने लग गए, और जो झूठे पात्र हैं, जिनका नाम अभी खाचरियावास जी ने लिया, जो सुबह से शाम टीवी पे झूठ बोलते हैं, और उनके झूठ का सबक पूरी की जनता ने उन्हें लोकसभा का चुनाव में बुरी तरह हरा कर सिखाया। वो आज बकवास कर रहे हैं कि पैसे मांग रहे हैं। कोई पैसा नहीं मांगा गया। कांग्रेस पार्टी ने एडवांस में पैसा दिया और बाकी पैसा बचा है जो दे रही है। कोई बस जबरदस्ती से नहीं गई है। आप स्वयं जानते हैं, ये परिवहन ग्रामीण सेवा जिन मार्गों पर
सरकारी बसें नहीं चल रही हैं। वसुंधरा जी के समय में उन पे लोगों को परमिट दिए गए थे, बेरोजगार लोगों को दिए गए थे कि इन रूट पे अगर आप बस चलाएंगे आपको परमिट देंगे, आप अपनी बस खरीदिए। तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वो ये कहते हैं एम्बुलेंस के नंबर दे दिए, जब उन्होंने ये कहा कि आपको 2 पॉइंट के ऊपर बस खड़ी करनी है, 500 नोएडा में, 500 गाजियाबाद में, वहां लोगों को बीमारी की हालत देखते हुए छाले पड़ रहे हैं। हमने ये नैतिक दायित्व समझा कि यूपी सरकार नहीं करेगी, हम दोनों पॉइंट पे अपनी एम्बुलेंस भी अपने खर्चे से भेजेंगे। ये हमने मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए किया है। इनके बहाने से जो परमिशन नहीं दी, हमारे पास पूरी लिस्ट है, आप चेक कर लीजिए, वेबसाइट पे कर लीजिए, रिकॉर्ड में कर लीजिए। 1000 बसें पात्रता थी, 1032, 1000 की तो। और मौके पे हमने उनके अधिकारियों से कहा, भरतपुर और आगरा बॉर्डर पे आप वेरीफाई कर लीजिए, कागज चेक कर लीजिए, सब कुछ चेक कर लीजिए, जिन बसों को ठीक समझते उनको अलाउ किए। वहां के अधिकारियों ने हमें कहा, लखनऊ से स्पष्ट निर्देश है कि इन बसों को एंट्री नहीं देनी है। और केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर अगर एक जिले का डीएम इंटर स्टेट परमिट जारी करता है, डीएम भरतपुर ने, जो भरतपुर के रजिस्टर्ड बसें थी, उनके जारी किए परमिट यूपी में जाके ये मजदूरों को ले जाके छोड़ेंगी, उनको भी नहीं ले जाने दिया। ये हठधर्मिता देखिए, ये राजनीति हर बात में करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने, इनके नेताओं ने कभी राजनीति नहीं किए। अभी भी हमारे लोग उत्तर प्रदेश में लोगों की साझा रसोई चलाकर, खाने की कैंप लगाकर, दवाइयों के कैंप लगाकर लोगों की मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अरे मैं एक बात बताऊं आपको मैं आरोप नहीं लगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार की यूपी रोडवेज की बसें कोटा में छात्रों को लेने आई थी, उनके बस यहाँ मौजूद है, लिस्ट मौजूद है कि इतने बच्चे इस बस में यहाँ गए। उनमें से भी हमने देखा है, कमी देखा, 6 बसें ऐसी हैं जो यहाँ रोडवेज की बस आई, रिकॉर्ड में वो 3 व्हीलर दर्ज है। ये रही बस नंबर यूपी 8587-590, ये बस आई है, टोल गेट पे इसका फोटो है, कोटा में रिकॉर्ड है। और ये बोलते हैं 3 व्हीलर, एक्टिव, पेट्रोल, सीएनजी। ये 6-7 बसों का रिकॉर्ड तो आज है कि जो बसें मौजूद यहाँ आई थी। और अब अगर आप वेबसाइट पे चेक करेंगे तो उसमें 3 व्हीलर दिखा रहे। ये कोई हम ये आरोप नहीं लगा रहे उन पे, क्योंकि ये मिस्टेक कंप्यूटर में हो सकती है, फीडिंग में हो सकती है। अगर कोई बस की इस तरह की गलत एंट्री कोई हो गई, उसको मुद्दा बना के, मुद्दा ये था कि गरीब मजदूर जो सड़क पे चल रहे, प्रवासी, उनको घर तक पहुंचाने का मुद्दा था, और कोई मुद्दा नहीं था जिसका इतना राजनीतिकरण किया गया। हम इसकी निंदा करते हैं। और योगी आदित्यनाथ, लोगों ने पूछा आपका टाइम खत्म हो गया, फिर भी हम 2 घंटे खड़े रहे कि शायद भगवान ईश्वर सद्बुद्धि दे दे इनको। हम 6 बजे उस बसों को वापस लेकर आए। तो ये आरोप लगाना इनका काम है, आरोप लगाना, जनता की सेवा नहीं करना। आपके सामने पूरी दृष्टि है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हम मानवता के नाते उन लोगों की मदद करना चाहते थे जिनको जरूरत है, जिनकी दयनीय स्थिति आपका मीडिया के माध्यम से दिखा रहे, उन लोगों की मदद कराइए और जनता को वस्तु स्थिति बताइए कि इसमें राजनीति कांग्रेस कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। साथियों, जैसा आपने देखा कि प्रताप सिंह जी ने, जुबैर खान साहब ने पूरी बात स्पष्ट तरीके से आपके समक्ष रखी है। हकीकत यह है कि जब कांग्रेस पार्टी ने पहल कर बसों का इंतजाम कर दिया, यूपी की सरकार तिलमिला गई और बहाने ढूंढकर बहुत जो निर्मम काम किया वो अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, आंकड़े हमारे पास हैं। और ये आज इसलिए आपके बीच में आना जरूरी पड़ा क्योंकि एक तो वो गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से सीना जोरी कर रहे हैं, और अच्छा काम करने वालों को मैं तो कहता हूँ, मैं खुद धन्यवाद देता हूँ यूपी सरकार का। अगर वो बड़ा मन रखकर प्रियंका गांधी जी द्वारा दी गई बसों को स्वीकार करते, धन्यवाद करते, मैं समझता वो सरकार का सही तरीके का काम करने का तरीका होता। लेकिन उन्होंने तिलमिला के इस प्रकार का व्यवहार किया, नेताओं को जेल में डाल दिया, केस दर्ज कर दिए, पुलिस खड़ी कर दी।
गतिरोध पैदा कर दिया। ये इस संकीर्ण सोच का परिचय है। इसलिए ज़रूरी था हम लोग बताएं कि बसों पर जो राजनीति हो रही है इसको विराम लगना चाहिए, दुनिया को पता हो, देश के लोगों को जानकारी मिले कि हम लोगों ने सच्चे भाव से मानवता की दृष्टिकोण में रखते हुए इन बसों का इंतजाम किया था। कोई राजनीति नहीं करी थी, हमने आज मदद करी है, कल भी करते रहेंगे। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे लखनऊ में, उनको गिरबान में झांकना पड़ेगा कि आज उन लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने की बजाय जो श्रमिक आज भी तड़प रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, आपने जानबूझकर अपनी जिद के कारण मदद लेने से मना किया और राजनीति करते हुए आक्रामक रवैया अपनाया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रति। वो बड़ा दुर्भाग्यवश है। आज ऐसे नाजुक समय में हम लोगों को बड़ा मन रखकर सकारात्मक सोच के साथ काम करने की ज़रूरत थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो रहा। हम लोगों ने अपनी बात को रखा है। अगर आप में से किसी की कोई सवाल हो तो हम जवाब देने के लिए हाजिर हैं। एक बात आप मानकर चलिए, कोटा में जब स्टूडेंट आंदोलन कर रहा था तब बिहार के मुख्यमंत्री लगातार गलत बयानबाजी कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार गलत बयानबाजी कर रही थी। कोटा का स्टूडेंट ये कह रहा था कि हमको उत्तर प्रदेश जाना है, बिहार जाना है, बंगाल जाना है, सब जगह। तो राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, प्रदेश कांग्रेस, तमाम लोगों ने इन बच्चों की मदद करने के लिए कोटा कलेक्टर से कहा कि आप इनके राज्यों में बात कीजिए। एक कमेटी बनी और उन राज्यों में बातचीत करना शुरू हुआ कि कोटा के बच्चे वहां आना चाहते हैं, आप परमिशन दो। पहले तो राज्य सरकारों ने परमिशन नहीं दी। फिर हमने ये तय किया काफ़ी बच्चों को, फिर ये कहा साहब इनको निजी वाहनों से भेज दीजिए। तो बच्चों ने कहा, उनके माँ बाप, मदर फादर ने प्रेशर किया और अपनी गाड़ियाँ परमिशन ले लेके उनको देना चालू किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब ज़्यादा प्रेशर बना तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारी सरकार से बात की। हमारी सरकार तो तैयार थी कि हम हमारी बसें लेकर आ रहे हैं। वो बसें लेकर आ गए। रात को उनका फ़ोन आता है हमारे एमडी नवीन जैन के पास, उनके एमडी डॉक्टर राजशेखर का, कि हमारी बसें वहाँ पर आ गई है तो आप उनमें डीजल डलवा दीजिए। उन्होंने कहा ओके, क्यों डलवाते रहते हैं डीजल, दोनों राज्यों में चलती है बसें। उन्होंने वहाँ डीजल डलवा दिया। तो रात को उन्होंने कहा कि मैं एक लेटर भी भेज रहा हूँ। ये अच्छा, उन्होंने लेटर भी भेज दिया, रिक्वेस्ट कि हम हमारी बसों में बसें पैसे लेकर नहीं आ रहे, आप उनमें प्लीज़ डीजल डलवा दें। डीजल डलवा दिया। फिर बाद में उन्होंने कहा 100 बसें कम पड़ गई, वो 100 बसें भी राजस्थान रोडवेज ने उपलब्ध करा दी। बच्चे जो कह रहे थे वो सुन लो आप, नई बात। और उन्होंने कहा था हमसे पैसे ले लीजिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों से, क्योंकि वो अच्छे परिवारों के बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं पैसों की जरूरत नहीं, यहाँ इन्होंने डीजल डला दिया, वो चले गए। 18 अप्रैल को ये होता है, लेटर आता है डीजल के लिए। फिर 27 अप्रैल को एक लेटर आता है और वो ये कहते हैं हमको, राज्य सरकार को नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा दोनों तरफ बोर्ड है। तो वो अधिकारियों को लेटर लिखते हैं कि आपने जो 18 अप्रैल को डीजल डलवाया था वो डीजल का बिल हमको भेज दीजिए। बिल उन्होंने भेज दिया 36 लाख रुपए का, और बसों का उन्होंने 19 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया, बाकी रह गया। आज तक उत्तर प्रदेश सरकार एक मुझे बता दे जो हमने लेटर दे के पैसे मांगे हो, वहां लेवल पे हो गया। लेकिन सुन लो आप, श्रमिक बसें जो चल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, रोज उत्तर प्रदेश लेकर जा रहे हैं। एक लाठीचार्ज यहाँ पे हुआ हो, मेरी बात सुनिए, कोई पैदल चलते हो आपको दिखाओ, मजदूर कहीं हंगामा करते, पूरा लाठीचार्ज उत्तर प्रदेश में, पिटाई उत्तर प्रदेश में, मजदूरों की मौत उत्तर प्रदेश में, और ट्रकों में मजदूरों को लेकर वो जा रहे हैं, झूठा बयान वहां से देते हैं। राजस्थान रोडवेज की बस वहां पे ले जाकर छोड़ती है उनके कैंप में, उसके बाद वो जुबेर खान जी बैठे